नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक नई वेब सीरीज के ट्रेलर की जिसका नाम है सारे जहां से अच्छा। हाँ, ट्रेलर काफी दमदार लग रहा है। बिल्कुल। हमारे पास इंडियन एक्सप्रेस का एक लेख भी है इस पर। तो चलिए देखते हैं कि ये जासूसी थ्रिलर क्या है, मतलब क्या कहानी है इसमें। हाँ, और कौन कौन है इसमें? हाँ, तो ट्रेलर में सबसे पहले नजर आते हैं प्रतीक गांधी। वो रॉ एजेंट विष्णु शंकर बने हैं। अच्छा, रॉ एजेंट। हाँ, और उन्हें एक बहुत ही खतरनाक मिशन पर भेजा जा रहा है दुश्मन के इलाके में, मतलब पाकिस्तान। ये तो क्लासिक स्पाई थ्रिलर सेटअप लग रहा है। हाँ, पर इसमें एक ट्विस्ट है। हम्म वो अकेले नहीं है, उनकी नई नई शादी हुई है और उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही है। अरे वाह, ये कौन निभा रहे हैं? ये किरदार तिलोत्तमा शोम निभा रही हैं। अच्छा, तिलोत्तमा शोम, वो तो बेहतरीन एक्ट्रेस है। हाँ, तो मिशन है पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसका पता लगाना। और उसे रोकना भी होगा, है ना? बिल्कुल, रोकना, वो भी किसी भी कीमत पर और दुश्मन की नजरों से बचकर। ये बात ही मतलब टेंशन बढ़ा देती है। सही बात है। और ये कहानी का जो समय है ना, 1970s का दशक, वो इसे और दिलचस्प बनाता है। हाँ, वो दौर तो वैसे ही काफी अस्थिर था। बिल्कुल। भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई के बीच वो जो खुफिया जंग थी ना, वो अपने चरम पर थी उस वक्त। तो ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये उस पूरे माहौल को दिखाता है। वो बढ़ती न्यूक्लियर रेस, कोल्ड वॉर का असर, मतलब एक छोटी सी गलती के नतीजे बहुत बड़े हो सकते थे। सही कहा। ट्रेलर में रजत कपूर भी दिखते हैं, शायद विष्णु के बॉस बने हैं। हाँ, लग तो वही रहा है। और वो मिशन के खतरों पर जोर देते हुए दिखते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि डर जरूरी है, एजेंट को अलर्ट रखता है। बिल्कुल, लेकिन साथ में वो ये भी चेतावनी देते हैं कि अगली लड़ाई से वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, वो आखिरी वर्ल्ड वॉर होगी। बाप रे। हाँ, और कहते हैं कि अगर विष्णु हारा तो देश हारेगा। मतलब दांव बहुत ऊंचे हैं। ये एक एजेंट पर कितना ज्यादा प्रेशर होता है वो दिखाता है। सही बात है। और इसी प्रेशर के बीच विष्णु को एक और चुनौती का सामना करना है। आईएसआई का एजेंट है मुर्तजा मलिक। अच्छा, ये किरदार कौन निभा रहा है? ये सनी हिंदुजा निभा रहे हैं। ओह अच्छा, सनी हिंदुजा। हाँ, तो लेख के हिसाब से ये जो टकराव है इन दोनों के बीच, ये सिर्फ प्रोफेशनल है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, सोर्स में सनी हिंदुजा बताते हैं कि उनका किरदार मुर्तजा वो भी विष्णु जैसा ही है, मतलब अनुशासन वाला, खतरनाक। और उसका भी एक ही मकसद है, अपने देश की सेवा करना। तो मतलब आमने सामने की टक्कर है। टक्कर तो है, पर शायद सीधी लड़ाई से ज्यादा दिमागी खेल है। कौन किससे एक कदम आगे रहता है। अच्छा, चेस गेम जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही। पर यहाँ मोहरे नहीं, देश दांव पर है। तो ये रणनीतिक लड़ाई है, पर हो सकता है धीरे धीरे पर्सनल भी बन जाए। कहानी में गहराई तो आएगी इससे। और प्रतीक गांधी ने अपने किरदार विष्णु के बारे में क्या कहा है? हाँ, उन्होंने कहा कि विष्णु की दुनिया में गलती की कोई जगह ही नहीं है। हर कदम बिल्कुल नपातुला, हर इमोशन छिपा हुआ। ये तो बड़ा मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। और प्रतीक गांधी कहते हैं कि उन्हें इसी बात ने खींचा। किरदार का वो जो शांत सा बाहरी रूप है, उसके नीचे जो इंटेंसिटी छिपी है। हाँ। और वो जो बिना पहचान बताए देश के लिए लड़ने का एक भावनात्मक बोझ होता है, वो सब। इससे किरदार सिर्फ जासूस नहीं, इंसान लगता है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, और कौन कौन है सीरीज में? सहायक किरदारों में भी अच्छे नाम हैं। सुहेल नैयर हैं, कृतिका कामरा, अनूप सोनी। अच्छा, तो कास्टिंग तो मजबूत लग रही है। हाँ, और बनाने वाले भी अनुभवी लोग हैं, गौरव शुक्ला और बॉम्बे फेबल्स। ओके। भावेश मंडालिया क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी। और रिलीज डेट भी आ गई है, 13 अगस्त। हाँ, स्वतंत्रता दिवस ठीक पहले। टाइमिंग भी सोची समझी लग रही है। बिल्कुल। तो कुल मिला के देखें तो ये ट्रेलर एक हाई स्टेक्स जासूसी कहानी का वादा तो कर रहा है। इसमें व्यक्तिगत टकराव भी है, रणनीतिक लड़ाई भी है, और वो 1970s वाला ऐतिहासिक माहौल भी है। हाँ बिल्कुल। तो ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, शायद इतिहास के एक जरूरी दौर की झलक भी दे। हाँ, ट्रेलर में एक्शन, सस्पेंस और किरदारों की गहराई, इन सब की झलक तो मिलती है। लगता है दर्शकों को बांधे रखेगी ये सीरीज। सही कहा। अच्छा, यहाँ एक बात सोचने वाली है। ट्रेलर बार बार डर और एजेंट पर जो भारी दबाव होता है उसे दिखा रहा है। सोर्स में भी किरदारों के इमोशनल बोझ का जिक्र है। तो सवाल ये उठता है कि जो लोग लगातार ऐसे खतरे में जीते हैं, डबल लाइफ जीते हैं, हाँ, उन पर इसका लॉन्ग टर्म मनोवैज्ञानिक असर क्या पड़ता होगा? मतलब मिशन खत्म होने के बाद भी क्या वो नॉर्मल हो पाते? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। शायद सीरीज इस पर भी कुछ रोशनी डालेगी। हाँ, उम्मीद तो यही है।